हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एमएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो देखिए यहाँ पर हम टॉपिक वाइज बनाए हैं, आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जितना भी हम नंबर देखते हैं सब क्या होता है, तो एक रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब आप सब बोलिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सब जानेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सम विषम संख्या, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वास्तविक संख्या के बाद क्या है, तो प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या देखिए किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या के समूह को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, ये चलेगा इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या जो होता है यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जो चलेगा उसे क्या बोलेंगे? तो प्राकृत संख्या बोलेंगे। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ परिभाषा क्या है। जो गिनती की संख्या के समूह में, गिनती की संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगर हम गिनती की संख्या, जैसे गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से इन्फिनिटी तक होता है। अगर 1 से पहले हम अगर 0 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पूर्णांक आता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। पूर्णांक कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी जितना भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह है उसे क्या बोलेंगे? तो पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलेगा, प्लस में भी और माइनस में भी। उसके बाद देखें यहाँ पर, उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, कहाँ है, यहाँ है, देखिए। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक अपवर्त्य है। अब 2 से अधिक अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए 4 है तो 4 क्या सबसे कटता है? एक तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किससे कटेगा? 4 से कटेगा। तो 2 से अधिक अपवर्त्य मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो क्या होगा? तो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होगा या 2 से अधिक अपवर्त्य मतलब वो गुणनखंड होता है, अगर 2 से अधिक अपवर्त्य या गुणनखंड होगा तो वो कौन सी संख्या होगी? तो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। जैसे 1 4 6 8 9 10 12, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए, आगे है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जस्ट भाज्य संख्या के अपोजिट है। जैसे देखिए वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, यहाँ पर देखिए वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 या तो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा और अपने से कटेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम 2, जैसे देखिए यहाँ पर हम 2 लिए तो ये 2 1 से कट सकता है 2 बार में, और 2 से मतलब ये अपने से कट जाएगा, ठीक है। क्या इसे हम 3 से काट सकते हैं? तो नहीं काट सकते हैं। 4 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? तो अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। इसी तरह से इन्फिनिटी तक ये भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, वैसी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। उसके बाद 4, देखिए 4 2 से पूरा पूरी कट सकता है। 6 2 से पूरा पूरी कट सकता है। उसके बाद हो गया 8 2 से पूरा पूरी कट सकता है। उसके बाद हो गया 10 2 से पूरा पूरा कट सकता है। उसके बाद इसी तरह से चलता रहेगा अनंत तक। उसके बाद देखिए विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 11 13 17, उसके बाद हो जाएगा 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो सम विषम तो आप लोग समझ गए होंगे। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? तो
विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है एवं q बराबर 0 नहीं ले सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब हुआ कोई भी संख्या उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, वहाँ पर कोई भी संख्या आ सकता है। जैसे देखिए 1/2, तो 1/2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और q में देखिए q नीचे होता है तो q बराबर 0 लिया है, नहीं लिया है। उसके बाद देखिए -5/8, यह भी कोई पूर्णांक होगा -5, क्या कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है संख्या में। तो -5/-8 यह भी परिमेय संख्या होगा। और 5/2 यह भी परिमेय संख्या होगा। तो बताइए 0 क्या होगा। अगर हम सिर्फ यहाँ पर 0 लिखते हैं, अगर नीचे में कोई संख्या नहीं होता है तो हम बट्टे में 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 0/1 कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या। क्या है कि नीचा में 0 नहीं ना आया है, ऊपर में आया है 0, इसीलिए हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं अब। उससे पहले परिमेय संख्या एक बार और समझा देते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ p और q कोई पूर्णांक होगा, यानी वहाँ पर कोई भी संख्या आ सकता है, एवं q बराबर क्या नहीं लेंगे, तो q बराबर 0 हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं वहाँ पर कहीं भी 0 है। नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर में देखिए कहीं भी 0 है। अंश में हो सकता है लेकिन हर में नहीं हो सकता, क्योंकि अंश में p आता है और हर में q आता है। q बराबर 0 हम नहीं ले सकते हैं, परिमेय संख्या इससे ही बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में अब देखते हैं। तो देखिए अब हमारा है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, एवं q बराबर 0 हम नहीं ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है वो परिमेय संख्या वैसी संख्या होगा जिससे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिखेंगे, लेकिन p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन q बराबर 0 भी नहीं हम लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए √3 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर होगा, यानी √3 का वर्गमूल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पर √4 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर अगर √3 है तो बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए यह क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह भी बोला है कि नहीं लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है, नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक होगा, लेकिन q बराबर 0 भी नहीं होगा। बस परिमेय और परिमेय में बस इतना अंतर है कि उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, और अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का चैप्टर है, खास टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो एक्सरसाइज में है 1.1 में, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। मेन टॉपिक को अब हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये एक एचसीएफ बनाने की विधि होता है, जैसे हम चलिए आज देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम a में b से भागा देंगे तो भागफल क्या होगा, तो q होगा और शेषफल r होगा। जहाँ b बराबर भाजक होगा और a बराबर भाज्य होगा, q बराबर भागफल होगा और r बराबर शेषफल होगा। ये जो r है यानी शेषफल जो है, शेषफल हमेशा क्या होता है, तो यहाँ जो इसको क्या बोलेंगे, तो भाजक बोलेंगे। भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, तो छोटा होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a का मतलब हुआ भाज्य बराबर b का मतलब हुआ भाजक गुना q का मतलब हुआ भागफल प्लस में r का मतलब हुआ शेषफल। तो इसका प्रयोग हम एचसीएफ परिकलित करने में, यानी इसका उपयोग हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन का एक बार प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए यूक्लिड विभाजन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस
एचसीएफ निकालने की एक विधि है, उसे ही बस पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसका प्रयोग हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो कैसे करते हैं आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को सवाल दे देगा, क्या दे देगा, जो 25 और 45 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, तो चलिए एक बार बता देते हैं, उसके बाद 1.1 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 से बड़ा क्या है, तो 45, यानी 12 का सिंबल ये होता है, तो 25 से बड़ा 45 है, ठीक है। तो 45 में हम 25 से देंगे भागा, जैसे हम एचसीएफ बनाते थे पहले वैसे आप एक बार बना लीजिए। यानी ये काम आपको रफ में करना है, और जो यूक्लिड विभाजन होता है उसको हम इस तरफ लिखेंगे। आपको सवाल ऐसे बनाना होगा, जैसे हम इधर बनाएंगे वैसे आप लोग को बनाना होगा। ऐसा बनाइएगा तो आपका सवाल गलत हो सकता है, यह काम रफ में कीजिएगा, ठीक है। तो 25 से कितना बार में लगेगा, तो 25 दूना 50 हो जाता है, तो एक बार में लगेगा 25, ठीक है, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ पर उतारते हैं, जैसे एचसीएफ बनाते थे पहले, आप पहले उससे एचसीएफ बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हुआ, तो यहाँ पर एक बार में लगेगा 20, तो 5 में से 0 जाएगा 5, ये कट जाएगा, उतरेगा यहाँ पर 20, तो 5 से 4 बार में 20 कट जाएगा। अब देखिए अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इधर जो हम किए हैं प्रोसेस, इधर आपको लिखना होगा क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम चरण वाइज। चरण मतलब जानते हैं क्या होता है, जो जो इधर हम प्रतिक्रिया किए हैं उधर आपको चरण 1, चरण 2, चरण 3 में लिखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चरण में हम क्या किए, यहाँ पर चरण लिखेंगे फर्स्ट चरण में हम क्या किए, तो पहले देखिए इससे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मतलब क्या हुआ, तो ए का मतलब हुआ भाज्य, और बी का मतलब हुआ भाजक, और क्यू का मतलब हुआ भागफल, और आर का मतलब हुआ शेषफल। उतना तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए पहले हम ए, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर, तो ए बराबर क्या हुआ, भाज्य यानी ये, तो 45 में पहले हम भागा दिए, तो 45 बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 45। तो बी का मान क्या होगा, बी का मान होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। तो किससे दिए हैं, तो 25 से दिए हैं। और क्यू का मतलब होता है भागफल, यानी कितना बार में लगा है, तो कितना बार में लगा है, तो एक बार में लगा है, यानी यहाँ पर गुना का संबंध होगा ना, कुछ नहीं है तो गुना का संबंध होगा। तो 25 गुना 1, अब प्लस में देखिए आर मतलब होता है शेषफल। शेषफल कितना आया, तो शेषफल आया है 20। तो ये फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड चरण देखिए, सेकेंड चरण में हम क्या किए, तो 25 हो जाएगा, ए का मान 25 और बी का मान हो जाएगा 20 गुना क्यू का मान हो जाएगा 1 प्लस आर का मान हो जाएगा 5। 25 में हम 20 से भागा दिए थे, 25 में 20 से भागा दिए थे, भागफल 1 आया था और शेषफल 5 आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा चरण में हम क्या किए थे, तो 20 में 5 से भागा दिए थे, तो 5 हो जाएगा बी का मान, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल हो जाएगा 4 और शेषफल हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एचसीएफ बनाया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर 5 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ 5 हो गया इसका आंसर। तो इधर हम कैसे लिखेंगे, इधर डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ बराबर ये वाला 5 होगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो आशा होगा आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप लोग को 1.1 में सवाल है, कुछ सवाल आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।